afternoon students, how are you? I hope you all will be fine. जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था हेल्थ एंड हाइजीन का चैप्टर. ठीक है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन तो बता चुकी हूँ. उसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में मैंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रीजंस को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रीजंस क्या क्या होते हैं ये आपको बताए गए थे प्रीवियस जो लेक्चर में है कि अगर मिनरल्स कम हो जाए आपकी बॉडी में या विटामिन कम हो जाए तो उससे मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से भी डिजीज़ हो सकती हैं, या एलर्जी हो जाए या बाय बर्थ भी. ठीक है, ये सारे जो थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का था. आज जो टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज. नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 18 18 पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा. अच्छा, इसमें आपको जो है सबसे पहले दोबारा बता रही हूँ आपको कि कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन क्या है. डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाने वाली बीमारी जो होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है. यानी कि कोई जो है पेशेंट है, किसी को कोई डिजीज है और वो हेल्दी पर्सन के साथ बैठा हुआ है तो क्या होगा, उसको भी ये डिजीज हो जाएगी और ये डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं. ठीक है, आज इसके हम रीजंस पढ़ेंगे कि किस किस वजह से किस किस तरह से जो है ये डिजीज जो है एक पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो रही होती है. अच्छा, इसके जो है मुख्तलिफ रीजंस होते हैं. तो पहले आपको ये बताया जाएगा कि मुख्तलिफ किस्म के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही टाइनी किस्म के बहुत ही स्मॉल जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में हर जगह मौजूद हैं. ये जो होते हैं दे टाइनी ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप. यानी कि हमें नेकेड आई से नहीं नजर आते, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है. और माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे हम जो है छोटी छोटी चीज़ों को जो होती हैं जो नज़र नहीं आती उनको इनलार्ज करके देख सकते हैं. यानी कि उनमें ऐसे लेंस फिट होते हैं जिससे हमें वो चीज़ जो है लार्ज होके नज़र आती है. ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स कहा जाता है. ठीक है, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहा जाता है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ये माइक्रोब्स कहलाते हैं. ठीक है, और ये माइक्रोब्स को हम कॉमनली जो है जर्म्स भी कहा जाता है कि जर्म्स मौजूद हैं जिसकी वजह से डिजीज हो रही होती हैं. ठीक है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये जो है एयर में भी मौजूद हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, मुख्तलिफ जगह पर मौजूद है, फूड में भी हमारे मौजूद होते हैं. अच्छा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो हम कम्युनिकेबल डिजीज का कॉज बन रहे होते हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं. ठीक है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं इनकी जो होती हैं 4 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द बैक्टीरिया. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द प्रोटोजोआ. थर्ड टाइप इज कॉल्ड द फंगी, और इसे कुछ लोग फंजाई भी पढ़ते हैं, फंगी भी बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंस किया जाता है, फंजाई भी और फंगी भी. इसके अलावा वायरस. ठीक है, ये 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे जो है डिजीज कॉज होती है और ये हर जगह मौजूद होते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, यानी कि एयर में भी मौजूद हो रहे हैं, यानी कि इसके फैलने की जो एक वजह है, रीजन है, एयर में भी मौजूद है, वाटर में भी मौजूद है, और इसके अलावा सॉइल में भी मौजूद है, फूड में भी मौजूद है. ठीक है,
यानी कि ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हमें जो है नेकेड आई से नजर नहीं आता, लेकिन ये छोटे छोटे माइक्रोब्स या जर्म्स जो है ये इन चीजों में मौजूद होते हैं, और ये जब हमारे तक पहुंचते हैं, ठीक है, यानी कि हम फूड खा रहे हैं जिसमें ये पहले से अगर मौजूद है तो हम जो है बीमार हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हमें डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोब्स के बारे में कि एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी कि बैक्टीरिया से जो है हमें कौन सी डिजीज होती हैं, और जो है प्रोटोजोआ से, फंगी से, वायरस से जो हमें मुख्तलिफ कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम इस पे बैक्टीरिया पे। अच्छा, ये बैक्टीरिया से जो डिजीज होती हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं डिजीज। जैसे कि बैक्टीरिया से होती है टाइफाइड, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा जो होती है वो कहलाती है मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये टाइफाइड की यानी कि जो बैक्टीरिया है वो एयर में और जो है वाटर में भी हो सकता है, फूड में भी शामिल हो सकते हैं, और जब ये पहुंच जाते हैं किसी पर्सन तक तो टाइफाइड की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस और मेनिंजाइटिस यानी कि जो ये गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहा जाता है, ये वो बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। और इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस जो खांसी के साथ जो है ब्लड आता है इसको कहते हैं। टाइफाइड जो है वो जो फीवर वगैरह बहुत तेज हो जाता है उसको कहा जाता है, यानी कि ये डिजीज हो सकती है। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिस तरह जो है वो इसकी शेप आपको नजर आ रही है, कुछ में दिया हुआ है जिस तरह ये रॉड लाइक भी होते हैं इस तरह, ठीक है। इसमें जो है ये रॉड लाइक भी होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, राउंड भी होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ शेप्स के मौजूद होते हैं। इसी तरह जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जैसे इरेगुलर शेप भी होते हैं, सोल शेप भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, यानी कि इसके मुख्तलिफ शेप्स होते हैं। मैं जो है आपको एक ड्रॉ भी करवाऊंगी आपको, तो फिर आपको उसको सही से उसकी लेबलिंग वगैरह भी पता चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह फंजाई है, फंजाई की भी जो इसकी आपको डायग्राम दिखाई गई है वो इस तरीके से कि इसमें जो होते हैं मुख्तलिफ जो है यहाँ पे इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं इसमें, जो कि एयर के जरिए, वाटर के जरिए अगर पहुंच जाए तो डिजीज कॉज करते हैं। इसी तरह अगर वायरस की डायग्राम देखी जाए तो इस तरह नजर आते हैं वायरस, और ये सब के सब कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। यानी कि हम नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इसकी जो है इसमें से कुछ की पिक्चर मैं आपको ड्रॉ भी करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको उसकी लेबलिंग के साथ ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज के कि कौन कौन सी डिजीज होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ भी एक माइक्रोब्स है जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आता है, और इससे जो डिजीज कॉज होती है उनमें है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया की डिजीज होती है। इसके अलावा डाइसेंट्री, ठीक है, डाइसेंट्री की डिजीज होती है, और ये भी किसी जरिए से भी जो है वाटर आप जो है साफ नहीं पी रहे इससे भी आप तक पहुंच सकते हैं, ये जो डिजीज होती है। उसके अलावा जो मलेरिया की होती है ये मॉस्किटो के जरिए आपको पता है ये फैल रही होती है, यानी कि प्रोटोजोआ जो है वो मॉस्किटो में मौजूद होता है, और जब वो बाइट करता है किसी इंसान को तो क्या होते हैं, उसके बाइट के साथ जो है वो ब्लड में वो जर्म्स, वो माइक्रोब शामिल हो जाते हैं और ये बीमारी होती है।
ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो माइक्रोब्स है, फंगी या जिसे फंजाई भी कहा जाता है, कि इससे होने वाली डिजीज देखते हैं कौन कौन सी है। इससे जो डिजीज होती हैं वो ज्यादातर जो होती हैं वो स्किन डिजीज होती हैं। ठीक है, स्किन डिजीज ज्यादातर जो होती है फंगी से होती है। इसके अलावा जैसे कि रिंगवॉर्म डिजीज है, ठीक है, रिंगवॉर्म डिजीज है, या फिर नेल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये जो है फंगी से होती है। इसके अलावा जो है जो वायरस से होने वाली डिजीज को देखते हैं कौन कौन सी होती है। वायरस से जो होती है कॉमन कोल्ड की बीमारी है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो फ्लू जो आपको होता है, नजला होता है, ठीक है, ये भी जो है ये वायरल डिजीज है। और इसके अलावा बर्ड फ्लू, और इसके अलावा पोलियो। ठीक है, ये सब जो है वो वायरल डिजीज है जो कि हमारे पास किस तरह पहुंच सकती है, यानी कि एयर के जरिए, वाटर के जरिए हमारे फूड में शामिल हो जाए, या अगर जर्म्स तो हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है जो डायग्राम्स आपकी बनी हुई है बुक में, इसी के नीचे जो पैराग्राफ दिया है इसमें एक और टर्म को बताया गया है कि वो कहलाती है एपिडेमिक डिजीज। अब ये देखते हैं ये एपिडेमिक डिजीज क्या होती है। ठीक है, ये एपिडेमिक डिजीजेस क्या होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल विद द सेम disease at the same time, it is called an epidemic or outbreak of the disease। यानी कि इसमें बताया है कि अगर बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को, कोई एक जगह रह रहे बहुत सारे लोग, और उनको किसी एक टाइम पे कोई एक ही डिजीज जो हो जाए, वो क्या कहलाती है, एपिडेमिक डिजीज कहलाती है। यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में एक वक्त में होना किसी डिजीज का, बहुत सारे लोगों को होना, यानी शहर में रह रहे, सिटी में बहुत सारे लोगों को फैलती चली गई है, तो डिजीज कहलाती है एपिडेमिक्स। और इसको जब मैं समझा रही हूँ तो आपके जहन में जरूर आई होगी डिजीज जो कि कोरोना वायरस, जो कि आजकल बहुत फैली हुई है। ये भी एक एपिडेमिक डिजीज है जो कि बहुत तेजी से फैली, यानी कि शहर के शहर पे, कंट्री के कंट्री में जो लोग मौजूद हैं वो सब इफेक्टेड हुए इससे। तो ये भी जो है एपिडेमिक डिजीज कहलाएगी, यानी कि एक वक्त में बहुत बड़े पैमाने पर होना। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज है कि अगर इसमें एहतियात ना की जाए तो वो एक से दूसरे को लगती हैं। अच्छा, इसमें कोरोना वायरस के अलावा कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो एपिडेमिक है, जो कि बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे कि है जॉइंटिस, ठीक है, जॉइंटिस की डिजीज है। इसके अलावा है कोलेरा की, इसके अलावा है टाइफाइड, मलेरिया और प्लेग। जो प्लेग की बीमारी है ये, इसको ताउन की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, प्लेग की जो बीमारी है, ये ताउन की बीमारी भी, ये भी बहुत ज्यादा तादाद में एक साथ फैलती है। ठीक है, और ये रेड वगैरह से, चूहों वगैरह से ये फैलती है।
ये मुख्तलिफ डिजीज बताई गई हैं जो कि एक से दूसरे तक बहुत तेजी से फैलती हैं, एपिडेमिक डिजीज हैं। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ। इसके बाद ये वीडियो क्लिप जो है हमारा जो ये चैप्टर है, हमारा ये टॉपिक जो है, बल्कि इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उससे रिलेटेड है। उसमें आप देखिएगा कि ये मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनके बारे में भी बताया गया है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरह फैलती हैं हमारे। और इसके बाद जो है यानी कि इसमें जो एयर से फैलने वाली, वाटर से फैलने वाली, फूड से, ये हमारा नेक्स्ट जो लेसन होगा, लेक्चर होगा, उसमें भी मजीद आपको इसको बताया जाएगा। अभी तो इसका ये एक क्लिप है, देखिए, और उसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं। This. What happened, dear? Why are you sad? Mom, my best friend Rachel didn't come to school today. She is sick. Ma'am said she is suffering from chickenpox. Oh, that's so sad. Dear, get freshen up and have lunch. Mom, how did Rachel get chickenpox? I want to know. Can you explain me that? Sure, dear. But first, you should know that diseases can be of two types: communicable and non-communicable. There are some diseases that cannot be spread from one person to another. They are called non-communicable diseases, like the heart diseases, blood pressure. Deficiency diseases. Some diseases are due to deficiency of certain minerals, like anemia is caused due to deficiency of iron. Therefore, we should have spinach, apple, brinjal, and pulses in our diet. Dear, I always tell you to drink milk. It is because milk gives us calcium and phosphorus. If it is not in our diet, our teeth and bones will be weak. And what about the communicable disease? How are they caused? Communicable diseases can spread from an infected person to a healthy person. But what causes these diseases? Communicable diseases are caused by agents like the bacteria, fungi, protozoa, and the virus. Viruses cause diseases like AIDS, rabies, chickenpox, and common cold. The bacterium causes typhoid, tuberculosis, and cholera. Protozoan cause diseases like the malaria and sleeping sickness, and the fungi cause skin infections. How do these agents spread? They spread by air, food, carriers, water, and direct contact. The tuberculosis, measles, and common cold are spread through air, while the cholera, typhoid, and jaundice are transmitted by water. Skin diseases and hepatitis are caused due to direct contact with the infected person. Apart from this, there are some carriers also, which don't cause the disease but transfer it. They are called vectors. Can you explain me with an example? Sure, the common housefly. It sits on garbage and dirty places and then sits on the food. This food is not hygienic and healthy to eat. If we eat this food, we get sick. The mosquito also does the same. It transfers the disease-causing agent of malaria, dengue, and elephantiasis from an infected person to a healthy person. Mom, how can we prevent these diseases? Dear, we should not allow these mosquitoes to breed and always eat covered food. Another way is to get vaccinated in the form of injection or oral drops. We have vaccines against typhoid, cholera, tetanus, and chickenpox. क्लास 5 थी
आपने वीडियो क्लिप देख लिया होगा, यकीनन पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। जो मैंने समझाया था उससे भी आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं होमवर्क आपको, कि होमवर्क में मैंने क्वेश्चन 8 तक आपको पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 9 से। डिफाइन माइक्रोब्स। ठीक है, डिफाइन माइक्रोब जो है इसको आपने यानी डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, इसका आंसर आपके बुक पेज नंबर 21 पे है। ठीक है, इसका आंसर बुक पेज नंबर 21 पे। सबसे पहले अपने माइक्रोब्स की हेडिंग डालिएगा और इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उनमें लिखी हुई है। ठीक है, 21 ओपन कर लें, न्यू वर्ड्स को देखिएगा। पैराग्राफ में माइक्रोब्स के बारे में लिखा हुआ है, आपने हेडिंग डाल के अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे इसको। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 10। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, नेम्स पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं। अब इसका आंसर जो है मैं यहीं पे बोर्ड पे ही लिख रही हूँ, छोटा सा है, या आप यहाँ से लिख लीजिएगा। सेंटर हेडिंग डाल दीजिएगा पहले, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। There are 4 types of microbes। ठीक है, इनके नेम पूछे हैं, अपने 1 2 3 करके लिखने हैं। बैक्टीरिया, सेकेंड प्रोटोजोआ, थर्ड फंगी, फोर्थ वायरस। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। इसके बाद एक और है क्वेश्चन नंबर 11। डिफाइन एपिडेमिक। डिजीज also give 3 examples। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लीजिए, पेज नंबर 18, बुक पेज नंबर 18। अच्छा, आपने क्या करना है, सबसे पहले एपिडेमिक की डेफिनेशन लिखनी है। अभी जो मैंने पेज एक्सप्लेन किया था 18 ही था, आप देख रहे होंगे, आपके पास ओपन होगा तो आप देखिएगा जो डायग्राम्स बनी है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह, उसी के नीचे वाली लाइन से ही स्टार्ट हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ, आप साथ साथ देखिएगा। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल with the same disease at the same time, it is called an epidemic or outbreak of the disease। inverted commas close। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एपिडेमिक डिजीज की हेडिंग डालिएगा। ठीक है, और 18 जो पेज नंबर है, जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, वहां से इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने किस चीज की हेडिंग डालनी है, एग्जाम्पल्स की। और कितनी एग्जाम्पल्स पूछी हैं, 3।
आप क्या करेंगे, उसी पैराग्राफ को देखिएगा, वहाँ पे जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, जॉइंटिस है, कोलेरा है, टाइफाइड, कोई सी भी 3, यानी कि आपने इसमें क्या करना है, पहले एपिडेमिक की डिजीज की हेडिंग, उसको एक्सप्लेन, डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग, और इसी तरह 1 2 3 करके आपने कोई सी भी मलेरिया लिख दें, जॉइंटिस लिख दीजिए, ठीक है, कोई सी भी आप टाइफाइड लिख दें, और इसके अलावा जो है आप कोरोना वायरस को भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप जो है 3 डिजीज के नेम आप जो है वो लिख दीजिएगा, तो ये आपका जो है क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 9 10 और 11 ये आपका आज का होमवर्क है, और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।